ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कंसमर्दन के बाद में भगवान ने मथुरा के जो राजा थे उग्रसेन, उनको मुक्त कराया। कंस के पिता थे। कंस ने उनको कारागार में डाल दिया था, उनको उनका राज्य दिलाया। मथुरा में शांति स्थापित हो गई। उसके बाद में कृष्ण और बलराम दोनों अपने माता पिता जिन्होंने उनको जन्म दिया उनके पास गए। दोनों का मिलन हुआ। बहुत आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि उनको भी कारागार में डाला था। इसके बाद में वसुदेव और देवकी ने विचार किया, मेरे बालक थोड़े बड़े हो गए हैं, 12 साल के हो चुके हैं, तो उन्होंने दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया। यज्ञोपवीत के बाद में उनको सांदीपनि मुनि के आश्रम में भेज दिया गया गुरु शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अर्थात गुरु और शिष्य की परंपरा एक महान है। और सांदीपनि मुनि के आश्रम में दोनों बालकों ने अन्य बालकों के साथ में, जिसमें एक और थे जिनका नाम था सुदामा, उनकी कथा बाद में आएगी, आश्रम में अपना जो सेवा कार्य उसे किया, गुरु सेवा की। और गुरु सांदीपनि के सानिध्य में उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा और जो व्यावहारिक शिक्षा होती है, अगर हम व्यावहारिक शिक्षा कहें तो जैसे कि साइंस है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, या जो भी और है, उनको भी ग्रहण किया। क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा के साथ में ये भी आवश्यक है, क्योंकि हमें अपने इस संसार में व्यवहार को भी मेंटेन करना है, व्यवहार को बनाए रखना है। जब गुरु शिक्षा पूरी हो गई तो कृष्ण भगवान ने कहा कि गुरुवर, आपकी गुरु दक्षिणा हम क्या दें आपको? सांदीपनि मुनि ने कहा, बालम प्रभासे वर्याम भगोह, कि मेरा जो बालक है बचपने में उसे समुद्र ने डुबा दिया है, और गुरु दक्षिणा के रूप में आप दोनों मेरे बालक को लौटा ले, उनको सागर से उनको वापस ले आइए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती ना कि सामान्य व्यक्ति को या कथा की गहराई में गए बिना कि ये गुरु हैं, एक आत्मज्ञानी संत हैं, और उनको अपने बालक से मोह है। लेकिन जो गुरु का पुत्र है वो कौन है, वो अभी कथा में आगे को आएगा। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों सागर के पास पहुंचे। सागर से कहा कि आप हमारे गुरु पुत्र को लौटा दीजिए। सागर ने मनुष्य का भेष धारण किया और भगवान के आगे प्रकट होकर करके बड़े विनम्र भाव से कहा कि हे भगवान, मैंने आपके गुरु पुत्र को नहीं डुबाया है, बल्कि इस सागर की गहराई में एक पांचजन्य नामक असुर रहता है, विशालकाय, जिसका जो देह है वो शंख के समान है, कठोर है, कवच के समान कवच है उसका। उसने आपके गुरु पुत्र को सागर की गहराई में डुबा रखा है। भगवान वहां पहुंचे सागर की गहराई में, पांचजन जो असुर था उससे मारा, और मारने के बाद में उन्होंने देखा कि कहीं इसके शरीर के भीतर मेरा गुरुपुत्र नहीं मिल रहा है। उसके बाद में दोनों भाई यमराज के पास पहुंचे, और यमराज उनके सामने आए अपने महल से, उनको प्रणाम किया। उन्होंने बड़े विनम्र भाव से कहा कि भगवान ने कहा, हे महाराज, गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनेयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृत हो।
आप हमारे गुरुपुत्र को लौटा दीजिए। यानी कि जो हमारे गुरुपुत्र के कर्म हैं, उन कर्मों से उसे आप मुक्त करा दीजिए, और अब हम उन्हें एक अपने जो हमने भगवान सांदीपनि मुनि से कहा है कि आपको दक्षिणा के रूप में हम गुरुपुत्र लौटा के ले आएंगे, तो आप उन्हें मुक्त करा दीजिए अब उनके कर्म बंधनों से। और यमराज ने, कथा कहती है कि उसे बालक को कर्म बंधनों से मुक्त करा करके कृष्ण भगवान को दिया, और भगवान उस पुत्र को लेकर करके सांदीपनि मुनि के पास पहुँचे, और वहाँ उन्होंने दक्षिणा के रूप में गुरुपुत्र को सौंप दिया। इसके बाद में भगवान और दाऊ भैया अपने पिता से जब मिले, जब आश्रम से आए थे सांदीपनि मुनि के आश्रम से, तो जब चारों मिले तो एक जैसे कि देवकी और वसुदेव को एक अनंत बहुमूल्य आनंद की प्राप्ति हो गई। तात्पर्य है कि शिष्य जब गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है तो ये शिक्षा दो प्रकार की, एक तो व्यावहारिक शिक्षा है, यानी को कहें कि पहले गुरु के मुख से, उनके वाणी से, उनके जो कर्म है उनसे, उनके भावनाएं हैं उससे, मनसा वाचा और कर्मणा, पहले शिष्य को गुरु मुख से इन वेदांत के सार को समझना होता है। यानी कि विवेक जो है उसमें जगाना होता है बौद्धिक रूप से ही, बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करना है पहले, साथ में उसके बाद में उस बौद्धिक ज्ञान को उस अपने व्यावहारिक जीवन में लाना है। गुरु ने तो कहा कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम प्रेम स्वरूप हो। और गुरु का जो सबसे महान, जो सबसे प्रिय पुत्र है वो है शिष्य। अगर अपने हृदय के भीतर में, हृदय की गहराई से, या कहें कि हृदय रूपी या अचेतन रूपी सागर की गहराई से उस विवेक को पाले या ज्ञान को पाले। ज्ञान दो प्रकार का है ना, एक तो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, बौद्धिक ज्ञान है, दूसरा उसको अपने व्यवहार में ला करके उससे कहते हैं प्रज्ञा या विवेक शक्ति या ज्ञान शक्ति को पाना है। जैसे कि वो गुरु की जो गुरु ने कहा, गुरु का जो पुत्र है या शिष्य के भीतर जो विवेक है, वो जैसे कि अचेतन रूपी सागर की गहराई में अविद्या रूपी पांचजन्य, अविद्या कौन है? असुर है ना, तो अविद्या रूपी पांचजन्य असुर ने उसे जैसे कि अचेतन की गहराई में डुबा दिया है। यानी कि पांचजन्य का तात्पर्य है पंच तन मात्राएं, 5 सबल एलिमेंट्स, या हम पंचभूत भी कह सकते हैं। पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है। इनसे जो निर्मित संसार है, इसमें सामान्य व्यक्ति को क्या है कि इनसे जो वासनाएं बनती हैं, क्योंकि अविद्या से वासनाएं बनती हैं, अशुभ संस्कार बनते हैं, उन अशुभ वासनाओं या अशुभ संस्कारों ने जैसे कि विवेक शक्ति को ढक दिया है, अचेतन की गहराई में छुपा दिया है, डुबा दिया है कहीं। और भक्त का जो या शिष्य का जो कार्य वो क्या है कि उसे गुरुमुख से पहले शिक्षा को लेकर करके फिर उसे अपने दैनिक जीवन में व्यवहार में लाते हुए, यानी कि ध्यान का अभ्यास करना है। ध्यान की महत्ता तो आपको पता है, ध्यान नहीं किया। सत्संग की महत्ता आपको पता है, सत्संग का उसका जो है अपने जीवन में नहीं लाए। जप की महत्ता कितनी महान है वो भी सुन लिया, लेकिन जप नहीं किया, है ना। और या चिंतन है, विचार है, उसे नहीं किया। अगर यहीं पर अटक गए, उससे कहते हैं कि वो केवल बौद्धिक ज्ञान है। उसको अपने पाना है, उसको अपने, यानी कि अपने जीवन में समग्र योग का पालन करते हुए अपने अचेतन की गहराई में जो इन पंच तन्मात्राओं ने अशुभ वासनाओं के रूप में जो विवेक शक्ति को डुबा लिया है, उससे पाना है। नहीं तो क्या होगा, पांचजन्य की अवस्था में क्या होगा कि व्यक्ति निरंतर अज्ञान से ग्रसित होकर करके इन अशुभ वासनाओं के माध्यम से या मलिन वासनाओं के माध्यम से वो केवल क्या करेगा,
कर्मबंधन में ही रहेगा और इस प्रकार से वो एक जन्म से दूसरे जन्म में भटकते रहेगा। लेकिन उसे इससे मुक्त होना है। दूसरी ओर जब दाऊ भैया या बलराम और कृष्ण यमराज के पास में गए, उन्होंने कहा कि आप हमारे गुरुपुत्र के कर्म को उससे मुक्त करा दीजिए। यह असंभव है। जब जीवात्मा ने स्वयं ही कर्म किए हैं तो उससे मुक्ति भी उसी को होना पड़ेगा, कोई दूसरा उसके लिए उससे मुक्ति नहीं करा पाएगा। वो दूसरा आपको संकेत दे सकता है, मार्ग निर्देशन दे सकता है, लेकिन स्वयं उसे हमें उसको अभ्यास में लाना होगा। लेकिन पांचजन्य नामक जो शंख है, जो असुर है, उसे मारने के बाद में कहने का तात्पर्य है कि जब भक्त एक उन्नत हो जाता है, एक सीमा तक उठ जाता है अपनी साधना में, उसके बाद में उसकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो हृदय चक्र से ऊपर अनाहत चक्र में आती है, विशुद्धि चक्र में। अनाहत चक्र से विशुद्धि चक्र में जब कुंडलिनी पहुंचती है, कुंडलिनी स्वतः पहुंचेगी अगर आप साधनारत हैं तो जैसे विशुद्धि चक्र का शंख का तात्पर्य क्या है, साउंड बॉक्स है ना, कि गले से जो है ध्वनि निकलती है। तो जब कुंडलिनी आपकी अनाहत चक्र से अनाहत चक्र को भेद कर करके जब विशुद्धि चक्र में पहुंचती है तो उसके बाद में भक्त जैसे कि अपने सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर दूसरी ओर कहें कि उसके जितने भी कर्म हैं, जो भी प्रारब्ध, जो भी संचित कर्म हैं, वो जो संचित कर्म हैं सबके सब उसके भस्म हो जाते हैं या धुल जाते हैं। जो प्रारब्ध कर्म है उनका भोग वो भोगता है जब तक जीवन है, और आगामी कर्म नहीं बनते हैं। दूसरी ओर समान जन के, या अगर भक्ति भी कहें अगर वो निम्न स्तर पर है, तो वो जो प्रारब्ध कर्म है उनका भोग तो भोगता है, उससे वो नए कर्म बनाता है। आगामी कर्म यानी कि जो प्रारब्ध कर्म है उनका भोग भोगते हुए वो आगामी कर्म का निर्माण करता है, वो संचित कर्म में जाते हैं। इस प्रकार से क्रम निरंतर चलते रहता है। लेकिन जो यमराज से कहा गया था कि मेरे गुरुपुत्र के कर्मों को आप उससे मुक्त करा दीजिए, कहने का तात्पर्य है भक्त इतना उन्नत पहुंच जाता है कि वो अब इस कर्म बंधन से ऊंचा उठ जाता है। जैसे कि रॉकेट होता है ना, रॉकेट अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स तक जाएगा तो वो लौट के आ सकता है, लेकिन जैसे ही रॉकेट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकल जाता है तो रॉकेट लौट के नहीं आता है। चक्कर लगाएगा पृथ्वी के, लेकिन पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा। इसी तरीके से भक्त इतना उन्नत हो जाता है कि उसके जो भी समस्त संचित कर्म हैं वो सब के सब भस्म हो जाते हैं। तात्पर्य है, इस कथा का जो तात्पर्य है कि भक्त को या शिष्य को गुरु के पास जाकर के, यानी गुरु चाहे पास हो या दूर हो कोई बात नहीं, उनके सानिध्य में रह करके उनकी शिक्षा का पहले उनके जो उपदेश है उनका श्रवण करना है, मनन करना है, चिंतन करना है। यानी कि पहले उसे बौद्धिक रूप से, इंटेलेक्चुअल नॉलेज से उसको जानना होगा, बार बार उसका श्रवण करना है, अध्ययन करना है। उसके बाद में उसे फिर उसको व्यावहारिक जीवन में जो भी योग की जो शिक्षाएं हैं उनको अपने व्यावहारिक जीवन में लाना है। और लाने के बाद में जब भक्त के भीतर उसकी विवेक शक्ति जागृत हो जाएगी या ज्ञान उदय हो जाएगा, तो समझें कि आपने कृष्ण के रूप में, बलराम के रूप में गुरु सांदीपनि की दक्षिणा को दे दिया है, उनके पुत्र को लौटा दिया है, अर्थात आपने विवेक शक्ति को पा लिया है।